Hello dear students, I am Prakash Vadhwana and welcome to my YouTube channel. Today here in this video we are going to study the second chapter of class 10th English medium subject English, and the name of the chapter is The Thief's Story. Okay, टाइटल को सुनकर ही आपको पता चलता होगा कि ये स्टोरी किसके बारे में होगी, थीफ के बारे में. थीफ मीन्स चोर. ओके, सो ये स्टोरी में एक यंग बॉय है, वो अनिल नाम के लड़के को अपना फ्रेंड्स बनाता है. और ये जो यंग बॉय है वो एक चोर है, और ये चोर अनिल को अपना फ्रेंड्स बनाता है. और अनिल जो है वो कम्प्लीटली उसके ऊपर ट्रस्ट कर देता है. अब चोर के ऊपर ट्रस्ट करना सही बात नहीं है, फिर भी अनिल कम्प्लीटली उसके ऊपर ट्रस्ट करता है. तो क्या जो चोर है, जो यंग बॉय है, वो उसको चीट कर पाता है, बीट्रे कर पाता है उसके ट्रस्ट को? आइए देखते हैं इस स्टोरी में क्या है. बहुत ही मज़ेदार स्टोरी है, बहुत अच्छा मैसेज भी मिलता है इस स्टोरी में से. ओके, ड्यूरिंग द explanation we will discuss the meanings of the hard words, and at the end of the story we will discuss the message of this chapter. Okay, so let's start. I was still a thief when I met Anil. I, here student, I means कौन? चोर. और वो कितने साल का है आगे आएगा. तो जब मैं अनिल को मिला तब मैं उस टाइम पे भी मैं क्या था? चोर था. एंड दो ओनली 15 आई वॉज एन एक्सपीरियंस्ड एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड. तो जब चोर अनिल को मिला उस टाइम पे वो कितने साल का था स्टूडेंट्स? 15 ईयर्स का था, और एक्सपीरियंस्ड चोर था. फेयरली सक्सेसफुल हैंड मतलब टू बी द मास्टर ऑफ एनी पर्टिकुलर एक्शन. कोई भी एक्शन करनी है, कहीं पे भी कोई भी चोरी करनी है, उसमें वो क्या था? मास्टर था, एक्सपीरियंस्ड पर्सन था, बहुत अच्छे से चोरी कर लेता था वो. ओके, अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच्ड हिम. जब मैं अनिल को मिलने के लिए जा रहा था, जब मैं अनिल को अप्रोच कर रहा था, कौन? चोर, तब अनिल क्या देख रहा था? रेसलिंग मैच दिख रहा था. ओके, ही वॉज अबाउट 25, अ टॉल लीन फेलो, एंड ही लुक्ड इजी गोइंग, काइंड एंड सिंपल इनफ फॉर माई पर्पज़. अब जो अनिल था वो कितने साल का था स्टूडेंट्स? 25 साल का है, और बहुत ही लंबा, लीन मतलब थीन, पतला, एंड इजी गोइंग मतलब कोई भी इंसान उसको आसानी से चीट कर सके वैसा दिख रहा था. जैसे कि ये चोर है, चोर को उसको चीट करना है ना, तो उसका जो मेन पर्पज़ है वो क्या है? चोरी का है. उस इंसान के पास जितने भी पैसे हैं ना, वो उसको चुराने हैं. तो जब चोर ने अनिल को देखा ना, तो उसको देखने के बाद अनिल ऐसा सोच रहा है कि मैं जो चाहता हूँ ना, मेरा जो पर्पज़ है ना, उसके लिए तो ये इंसान जो है बहुत ही मेरे लिए ईजी रहेगा, ईजीली उसको चीट कर पाऊँगा. I had not had much luck of late and thought I might be able to get into the young man's confidence. और ये भी उसने सोचा कि ये जो लड़का है ना, उसको अगर मुझे कॉन्फिडेंस में लेना है, भरोसे में लेना है, तो मैं ईज़िली उसको ले पाऊँगा, ईज़िली वो मेरे पे ट्रस्ट कर देगा, ऐसा दिख रहा था वो लड़का. और आज तक ऐसा हुआ नहीं है कि मैं किसी इंसान को मेरे चंगुल में फंसाऊँ और वो ना फंसाऊँ. ओके, अब देखते हैं वो कैसे स्टार्ट करता है. यू लुक अ बीट ऑफ अ रेसलर योर सेल्फ, आई सेड. आई मतलब चोर ने अनिल को कहा कि तुम थोड़े बहुत रेसलर जैसे दिखते हो. बराबर. अ लिटल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स. नाउ फ्लैटरी मीन्स व्हाट? फ्लैटरी मतलब इनसिंसियर प्रेज. झूठी झूठी तारीफ करते हैं ना हम लोगों की. तो चोर का ऐसा मानना था कि अगर आपको फ्रेंड्स बनाने हैं तो उसकी झूठी तारीफ़ करो, तो वो आसानी से पिघल जाएगा और आपकी बातों में आ जाएगा.
तो यहाँ पे भी चोर वही कर रहा है और कह रहा है कि तू थोड़ा बहुत रेसलर जैसा दिख रहा है। सो डू यू रिप्लाइड विच पुट मी ऑफ फॉर अ मोमेंट बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉज रादर थीन। अब अनिल ने भी कहा तू भी दिख रहा है। और ये जो रिप्लाई दिया ना, उसको सुनने के बाद ये जो चोर था वो थोड़ी देर के लिए सोचने लगा। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे वो बहुत ही पतला था। अब पतले लोग थोड़ी रेसलर हो सकते हैं। अब जैसे कि उसने मजाक की तो उसने भी मजाक की, मतलब चोर ने अनिल को मजाक किया तो अनिल ने भी मजाक कर दिया उसके साथ। ओके नेक्स्ट, वेल आई सेड मॉडेस्टली आई डू रेसल अ बिट। चोर ने कहा कि हाँ सही बात है, मैं थोड़ा बहुत रेसलिंग जानता हूँ। एंड व्हाट्स योर नेम? अनिल ने पूछा कि तेरा नाम क्या है? तो चोर झूठ बोल रहा है और कह रहा है कि हरी सिंह, मेरा नाम हरी सिंह है। आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ दैट केप्ट मी अहेड ऑफ द पुलिस एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयर्स। चोर ने झूठा नाम बताया। क्यों? क्योंकि हर महीने वो अपना नया नाम रखता था। क्यों? क्योंकि जितने भी लोगों को आज तक उसने चीट किया है उन लोगों से और पुलिस से उसको बचा सके, इसलिए वो हर महीने अपना नया नाम रखता था। चोरों की एक खासियत होती है, कहीं पे भी जाए ना वो अपना नाम चेंज कर देते हैं ताकि पुलिस और अब तक उन्होंने जितने लोगों को चीट किया है ना, जितने लोगों के पास से चोरी की है, वो लोग उनको पहचान ना पाए ना, इसलिए वो हर महीने अपना नाम चेंज करते रहते हैं। ओके नेक्स्ट, आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन अनिल टॉक्ड अबाउट द वेल ऑल्ड रेसलर्स हु आर ग्रंटिंग, लिफ्टिंग एंड थ्रोइंग ईच अदर अबाउट। अब ये छोटी सी इंट्रोडक्शन के बाद अनिल ने थोड़ी बहुत बातें की। किसके लिए? किसके बारे में? जो रेसलर्स होते हैं ना, अखाड़े में जो लड़ते हैं ऑयल लगा के बॉडी पे और ग्रंटिंग करते हैं करके और एक दूसरे को उठा के नीचे पटकते हैं ज़मीन पे। तो रेसलर्स के बारे में अनिल ने थोड़ी बहुत बातें की। किसके साथ? चोर के साथ। आई डिड नॉट हैव मच टू से, अनिल वॉकड अवे, आई फॉलोड कैजुअली। लेकिन मैंने कुछ भी नहीं कहा, मतलब चोर कुछ भी नहीं आंसर दिया, कुछ भी नहीं बोला, इसलिए अनिल आगे बढ़ने लगा, आगे चलने लगा। आई फॉलोड कैजुअल, मैंने भी उसको फॉलो किया। हेलो अगेन ही से, वापिस उसने क्या कहा? हेलो, मतलब अनिल ने, ही सेड मतलब अनिल ने हेलो, क्योंकि चोर अनिल जाने लगा ना, क्योंकि उसने कुछ आंसर नहीं दिया इसलिए अनिल आगे बढ़ने लगा और चोर उसको फॉलो कर रहा है। अनिल ने वापस उसको हेलो, आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल। मतलब किसने दी स्माइल? चोर ने। चोर ने अपीलिंग वे में स्माइल दी। अपीलिंग मतलब झूठी स्माइल। आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, आई सेड। चोर ने कहा अनिल को कि मैं आपके लिए काम करना चाहता हूँ। तो अनिल ने क्या कहा? बट आई कांट पे यू, मैं आपको पैसे नहीं दे सकता हूँ क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है देने के लिए। आपको काम पे रहना है मेरे लिए, बट मेरे पास पैसे नहीं है आपको देने के लिए। ओके स्टूडेंट, तो किसने किसको कहा? चोर ने अनिल को कहा कि आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, मुझे आपके लिए काम करना है। तो अनिल ने क्या कहा? बट आई कांट पे यू, मैं पैसे नहीं दे सकूँगा आपको। ओके नेक्स्ट, आई थॉट ओवर फॉर अ मिनट, perhaps I had misjudged my man. I asked, can you feed me? Thought that over for a minute, उसका मतलब to consider an idea or plan carefully before making a decision. अब अनिल ने ऐसा आंसर दिया ना कि मैं तो तुझे पैसा नहीं दे सकता हूँ, तो वो 1 मिनट के लिए सोच में पड़ गया। कौन? चोर। कि शायद मुझे ये क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए था, मुझे थोड़ी देर के लिए सोचना चाहिए था और फिर उसको ये पूछना चाहिए था। शायद मैंने क्या कर दिया? आई हैड मिसजज्ड माय मैन। मिसजज्ड मीन्स टू फॉर्म अ रॉन्ग ओपिनियन अबाउट समवन और समथिंग। शायद मुझे आदमी पहचानने में गलती तो नहीं हो गई है ना, क्योंकि वो तो मना कर रहा है पैसे देने के लिए और डायरेक्ट पैसे की बात की, मतलब उसने मुझे पहचान तो नहीं लिया है ना कि ये चोर है। तो इसलिए वो ऐसा सोच रहा है कि ये चीज़ पूछने से पहले शायद मेरे को सोच लेना चाहिए था और ये मेरा रॉन्ग ओपिनियन तो नहीं है ना, शायद उसने मुझे पहचान तो नहीं लिया है ना। ओके, और उसके बाद वो कह रहा है कैन यू फीड मी, क्या तुम मुझे खिला सकते हो? किसने पूछा ये? चोर ने। किसको? अनिल को।
कैन यू कुक? अब अनिल ने भी वापस कहा कि तू खाना पका सकता है? आई कैन कुक, आई लाइड अगेन। वापिस मैंने झूठ बोला। मैंने मतलब कौन? चोर ने क्या बोला? हाँ, मैं पका सकता हूँ। तो इफ़ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू। अगर तू खाना पका सकता है तो मैं तुझे खिला सकता हूँ। ओके, तो चोर ने ऐसा कहा कि तू मुझे खाना खिला सकता है। तो चोर ने क्या कहा, सॉरी अनिल ने क्या कहा कि अगर तुझे खाना बनाना आता है तो मैं तुझे खिला सकता हूँ। और चोर ने भी बात मान ली कि हाँ, मुझे खाना पकाना आता है। ओके, अब अनिल चोर को अपने घर पे ले जाता है, क्योंकि बात क्लियर हो गई ना। चोर क्या करेगा? अनिल के लिए खाना पकाएगा। ही टुक मी टू हिज रूम ओवर द जुम्मा स्वीट शॉप एंड टोल्ड मी आई कुड स्लीप ऑन द बालकनी। वो मुझे कहाँ ले गया? मतलब चोर ऐसा कह रहा है कि अनिल मुझे उसकी रूम पे ले गया, जो कहाँ पे थी? जुम्ना स्वीट शॉप के पास। और मुझे बोला कि भाई मुझे कहाँ सोना है? बालकनी के पास। मतलब चोर कहाँ पे सोएगा? बालकनी के पास। बट द मील आई कुक्ड दैट नाइट मस्ट हैव बीन टेरिबल बिकॉज अनिल गेव इट टू अ स्ट्रे डॉग एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ। बट उस रात को जो मैंने खाना पकाया, मतलब चोर ने जो खाना पकाया उस दिन रात को, बहुत ही टेरिबल खाना था। क्यों? क्योंकि अनिल ने उस खाने को किसको दे दिया? स्ट्रीट डॉग को। रास्ते पे जो डॉग घूमते रहते हैं ना, उनको दे दिया। इतना घटिया खाना बनाया था। और फिर अनिल ने मना कर दिया कि भाई चलो मत आना, चले जाओ यहाँ से। बट आई जस्ट हंग अराउंड स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे एंड ही कुड नॉट हेल्प लाफिंग। बट फिर भी मैं उसके अराउंड घूमता रहा, मेरी अपीलिंग स्माइल देता रहा, अट्रैक्टिव वे में उसके सामने हंसता रहता था। जहाँ जहाँ जाए ना वहाँ उसके पीछे घूमता रहता था, और जब भी सामने मिले तब उसके सामने हंसता रहता था। लेकिन अनिल उसके सामने नहीं हंसता था। बट लास्ट में क्या हुआ? नेक्स्ट लेटर ही पेटेड मी ऑन द हेड एंड सेड नेवर माइंड ही हैड टीच मी टू कुक। लास्ट में उसने उसके हेड पे पेटेड किया और बोला कि कोई बात नहीं, मैं तुझे सिखाऊंगा कैसे खाना पकाते हैं। He also taught me to write my name and said he would soon teach me to write whole sentences and to add numbers. उसने ये भी कहा कि खाना पकाना तो सिखाऊंगा, साथ में कैसे नाम लिखते हैं, उसके बाद पूरा सेंटेंस कैसे लिखते हैं, फिर ऐड नंबर्स को कैसे ऐड करते हो, सारी चीज़ मैं तुझे सिखाऊंगा। आई वॉज ग्रेटफुल। चोर क्या सोच रहा है? मैं तो ग्रेटफुल हो गया, मुझे तो कितनी सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। आई न्यू दैट वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन देयर वुड बी नो लिमिट टू व्हाट आई कुड अचीव। और वो ये भी सोचने लगा कि अगर एजुकेटेड मैन की तरह, एजुकेटेड पर्सन की तरह अगर मैंने लिखना स्टार्ट कर दिया तो फिर मैं जो हासिल करना चाहता हूँ ना, उसकी कोई लिमिट ही नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि अगर एजुकेटेड मैन बन जाएगा, पढ़ा लिखा इंसान, सब कुछ आएगा, तो लोग पहचानने में भी गलती करेंगे ना कि नहीं, तो ये पढ़ा लिखा इंसान है, ये चोर कैसे हो सकता है। इसलिए वो ऐसा कह रहा है कि भाई अगर एजुकेटेड मैन बन गया, मैं लिखना पढ़ना मुझे आ गया, तो मैं जो हासिल करना चाहता हूँ ना, वो बहुत ही ग्रेट चीज़ होगी। मतलब कोई लिमिट ही नहीं रहेगी मेरी, बहुत कुछ मैं चोरी कर सकता हूँ। इट वॉज क्वाइट प्लीजेंट वर्किंग फॉर अनिल। अनिल के लिए काम करना मेरे लिए बहुत अच्छी चीज़ थी, अच्छी बात है। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग एंड देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डे सप्लाईज, यूजुअली मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ अबाउट ₹1 a day. I think he knew I made a little money this way, but he did not seem to mind. अब अनिल के लिए क्या काम करता था चोर? सुबह में मॉर्निंग में उसके लिए चाय बनाता था, और दिन के लिए, पूरा दिन के लिए जो भी चीज़ें चाहिए ना, वो चीज़ वो हर रोज़ खरीदने के लिए चाहता था। और वो चीज़ खरीदने के लिए जितने भी पैसे अनिल उसको देता था ना, उसमें से ₹1 वो ले लेता था। और मुझे पता था कि अनिल को ये बात पता है कि वो ₹1 ले लेता है, लेकिन अनिल को क्या था? डिड नॉट सीम टू माइंड, वरीड अबाउट इट। अनिल को कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि अगर वो ₹1 ले रहा तो कोई बात नहीं, अनिल मांगता भी नहीं था। ओके, तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे कि कितना उसको ट्रस्ट है। उसने उसके घर पे उसको बुलाया, एक अनजान आदमी को।
अनजान आदमी को घर पे बुलाया, खाना पकाना सिखाएगा, सेंटेंस लिखना सिखाएगा, उसका नाम लिखना सिखाएगा और नंबर्स को कैसे ऐड करते वो भी सिखाएगा। इवन वो 1 रुपया ले लेता है उसको बताए बिना, फिर भी वो अनिल वो चोर को कुछ नहीं कहता है। ठीक है, तो ये अनिल कैसा इंसान है? बहुत ही अच्छा इंसान है। देखते हैं नेक्स्ट आगे क्या होता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो वो उसको सिखा रहा है। नेक्स्ट, अब अनिल कैसे पैसे कमाता था वो चीज़ यहाँ पे देखते हैं। अनिल जो है ना, अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। फिट्स एंड स्टार्ट्स मीन्स विथ इरेग्युलर बर्ड्स ऑफ एक्टिविटी। बहुत सारी एक्टिविटी करता था, छोटे बहुत काम करता था वो, छोटी छोटी एक्टिविटियाँ। ऐसा नहीं पर्टिकुलर कोई बिजनेस नहीं करता था। जैसे कि आपके पेरेंट्स भी है, सपोज आपके पेरेंट्स टीचर है तो बस टीचिंग का ही काम, स्कूल में ही जाने का, दूसरा कुछ काम नहीं। लेकिन ये जो था ना अनिल, वो सब कुछ करता था। फॉर एग्जाम्पल पेंटिंग करना, रिक्शा चलाना, ठीक है, मैगजीन्स लिखना, तो ऐसे छोटे मोटे बहुत सारे काम्स करता था। ही वुड बोरो 1 वीक, लैंड द नेक्स्ट। 1 वीक पैसे लेता था और नेक्स्ट वीक उसको दे देता था। ओके, तो इस तरह से छोटे मोटे काम करता रहता था। ही केप्ट वरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक, बट एज सुन एज इट अराइव्ड ही वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट। अब एक दिन वो अपने चेक के बारे में क्या था, डिस्टर्ब था, और जैसे ही वो चेक आया ना, वो चेक उसने क्या किया, सारे पैसे को सेलिब्रेशन में उड़ा दिए। इट सीम्स ही रॉट फॉर मैगजीन्स अ क्वियर वे टू मेक अ लिविंग। और ऐसा लग रहा था कि वो क्या लिख रहा है, मैगजीन्स लिख रहा है। और एक क्या था, स्ट्रेंज, क्वियर मीन्स स्ट्रेंज वे था, किसके लिए, मेक अ लिविंग। मेक अ लिविंग मीन्स टू अर्न मनी टू सपोर्ट वन सेल्फ, खुद को सपोर्ट करने के लिए जो हम पैसे कमाते हैं ना, उसका ये बहुत ही स्ट्रेंज वे था। जो कौन कर रहा था, अनिल मैगजीन्स लिखता था, मतलब मैगजीन्स के लिए वो लिखता था, और दूसरे छोटे मोटे काम भी करता था। वन इवनिंग ही केम home with a small bundle of notes, saying he had just sold a book to publisher. At night I saw him tuck the money under the mattress. अब देखना स्टूडेंट सा क्या होता है। एक दिन शाम को अनिल शाम को घर पे आया और अनिल के हाथों में उसने क्या देखा, चोर ने एक नोट का बंडल है, और उसने बताया कि आज ही मैंने एक बुक सोल्ड की, बेच दी पब्लिशर्स को, और रात को मैंने देखा कि वो जहाँ पे सो रहा है उसके मैट्रेस के नीचे उसने वो पैसे रखे हैं। देखना क्या होता है आगे। आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट 1 month एंड अपार्ट फ्रॉम चिटिंग ऑन द शॉपिंग हैड नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क। अब अनिल के लिए काम करते करते लगभग 1 महीना हो गया था, और वो जो हर रोज़ डेज सप्लाई के लिए जाता था ना, उसमें से 1 रुपया जो चुराता था ना, उसके सिवाय आज तक उसने किसी भी इंसान को चीट नहीं किया, मतलब चोरी नहीं की है। और ऐसा काम उसने आज तक नहीं किया था कि भाई 1 महीने तक कोई भी चोरी ना की हो सिवाय 1 रुपये की। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो। Anil had given me a key to the door and I could come and go as I pleased. He was the most trusting person I had ever met. अब चोर ऐसा कह रहा है, मुझे बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिली थी चोरी करने की, बट मैंने चोरी नहीं की। इवन अनिल ने मुझे घर की चाबी भी दे के रखी है, तो मैं जब चाहूँ, जैसे चाहूँ, जहाँ पे जाऊँ जा सकता था, फिर भी मैंने कुछ नहीं किया है। एंड ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मेट। और अनिल जो है ना, वो एक ऐसा इंसान है जो मुझ पे बहुत ज़्यादा भरोसा करता है, और आज तक ऐसा इंसान मुझे नहीं मिला है जो मेरे पे ज़्यादा भरोसा करता हो। मतलब किस पे, चोर पे। और इसकी वजह से ही ये सब क्यों सोच रहा है वो पता है क्यों? बिकॉज नेक्स्ट लाइन में
देखते हैं, एंड दैट इज़ वाई इट वॉज सो डिफ़िकल्ट टू रोब हिम। इसकी वजह से ही वो अनिल को रोब नहीं कर पा रहा है, अनिल के पास जितने वो पैसे हैं ना उसको चोरी नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि अनिल उसके ऊपर क्या कर रहा है, बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर रहा है। घर की चाबी उसके पास है, 1 रुपया वो चुरा लेता है हर रोज़, फिर भी अनिल उसको कुछ नहीं कहता है, बराबर। फिर भी वो चोर ने चोरी नहीं की। क्यों? वो हेजिटेट हो रहा है और अनिल को चोर के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है। ओके, अब चोर क्या मानता है चोरी के बारे में देखते हैं आगे। इट्स ईजी टू रोब अ ग्रीडी मैन बिकॉज ही कैन एफोर्ड टू बी रोब्ड। अब चोर का ऐसा मानना है कि जो ग्रीडी मैन होता है, लालची इंसान को अगर आप रोब करो ना, लालची इंसान के पास से अगर पैसे चोरी करोगे ना तो मज़ा आएगा। क्यों? क्योंकि वो लायक ही है उसके लिए, क्योंकि बहुत लालची है, बहुत लोभ है उसके अंदर, वो डिज़र्व करता है। बट it's difficult to rob a careless man. Sometimes he does not even notice he has been robbed, and that takes all the pleasures out of the work. लेकिन डिफ़िकल्ट काम क्या है, जो केयरलेस पर्सन होते हैं ना, जो अगर आपके पैसे चोरी हो जाते हैं तो आप क्या करो, नोटिस ना करो, केयरलेस हो, ओके हो गए तो हो गए, कोई बात नहीं चलो। तो ऐसे इंसानों के पैसे चोरी करने में चोर लोगों को मज़ा नहीं आती है, उनको काम करने की मज़ा नहीं आती। उनको तो कैसे लोगों को चोरी करने में मज़ा आती है, जिसके पैसे अगर चोरी हो जाए ना तो वो इंसान चिल्लाने लगे, टेंशन में आ जाए, हाय मेरे पैसे चोरी हो गए, क्या करूँ, ये ना वो, मैंने तो ऐसे करके कमाए थे ना, बराबर। तो उस टाइम पे उन लोगों के एक्सप्रेशन देख के, ग्रीडी इंसानों के एक्सप्रेशन देख के उन लोगों को काम करने का मज़ा आता है। किसको? चोर को। और जो केयरलेस पर्सन होते हैं ना, जिनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, इग्नोर करते, चोरी हो गई ओके कोई बात नहीं चलो नेक्स्ट, दूसरे कमा लेंगे। तो ऐसे लोगों की पास से पैसे चुराने में उन लोगों को मज़ा नहीं आती है। ओके, तो यहाँ पे चोर की ये थिंकिंग है। ओके, नेक्स्ट, वेल इट्स टाइम आई डिड सम रियल वर्क, आई टोल्ड माई सेल्फ, आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस, and if I don't take the money he will only waste it on his friends, after all he does not even pay me. अब वो क्या कह रहा है, अब कुछ रियल काम करने का टाइम आया है, चोर ने अपने आप को कहा। क्यों? क्योंकि इतने दिनों से प्रैक्टिस चली गई है, चोरी की नहीं है, और अगर मैंने वो पैसे नहीं चुराए जो वो अपने मैट्रेस के नीचे रख के सोया हुआ है ना, अगर मैंने वो नहीं चुराए तो क्या होगा फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, वो सारे के सारे पैसे अनिल अपने फ्रेंड्स के पीछे उड़ा देगा। और आफ्टर ऑल वो मुझे 1 रुपया भी नहीं दे रहा है, 1 महीने से मैं उसके लिए काम कर रहा हूँ, फिर भी उसने आज तक मुझे सैलरी भी नहीं दी है। तो अब वो क्या करने जा रहा है स्टूडेंट्स, वो जो बंडल, नोट्स का बंडल लेके आया है ना अनिल, और अपनी मैट्रेस के नीचे रख के वो सोया हुआ है, वो पैसे अब वो चुराने के बारे में सोच रहा है। देखते हैं। Now अनिल वॉज एस्लीप, अनिल सो रहा था। अ बीम ऑफ मून लाइट स्टेप्ड ओवर द बालकनी एंड फेल ऑन द बेड। बालकनी में से रात को जो मून होता है ना उसकी लाइट, बीम मीन्स रेज, बालकनी में से बेड के ऊपर गिर रही थी। आई सेट अप ऑन द फ्लोर, मैं फ्लोर के ऊपर बैठा। कौन? चोर। कंसिडरिंग द सिचुएशन को मैंने देखा, ऑब्जर्व किया। इफ़ आई टुक द मनी आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ। मैंने सोचा कि अगर मैं अभी पैसे चुरा लेता हूँ तो मैं 10:30 बजे जो एक्सप्रेस है लखनऊ के लिए उसको मैं तुरंत ही पकड़ लूँगा। ओके, नाउ स्लीपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट आई क्रेप्ट अप टू द बेड। ब्लैंकेट में से स्लिप होते हुए बेड के पास गया वो। क्रेप्ट अप मीन्स क्राउलिंग करते हुए गया। अनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुल। उसने देखा कि अनिल जो था वो शांति से सो रहा था और हिज फेस वॉज क्लियर एंड ऑनलाइन, और उसका जो फेस था ना वो कैसा था? क्लियर और ऑनलाइनड। ऑनलाइनड मीन्स शोइंग नो साइन ऑफ वरी और एंजाइटी, मतलब उसके फेस पे कोई भी टेंशन और वरी
चिंता वाली लाइन नहीं दिख रही थी। इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस दो माइन वेर मोस्टली स्कैर्स, लेकिन मेरे फेस पे तो बहुत सारे मार्क्स थे और वो बहुत ही क्या थे, स्कैरी, डरावने। अब जाहिर है कि वो चोर है तो बहुत सारे लोगों के साथ मारा मारी की होगी, हाथापाई हुई होगी पुलिस के साथ भी, तो उसके चेहरे पे बहुत सारे मार्क्स हैं। लेकिन अनिल के चेहरे पे क्या है, एक भी लाइन नहीं है टेंशन का और वरी का। उसके फेस पे कुछ भी नहीं, मार्क्स बस कुछ नहीं दिख रहा है, अनलाइन है, क्लियर फेस है। और उसके तो मार्क्स कैसे हैं, डरावने। नाउ देखते हैं क्या होता है। माई हैंड slid under the mattress searching for the notes. When I found them, I drew them out without a sound. अब मैंने मेरा हैंड मैट्रेस के अंदर डाला और सर्च किया, ढूंढा कि नोट्स कहाँ पे हो। जैसे ही उसके हाथ में लग गई नोट्स, उसने तुरंत ही उसको बाहर निकाल दिया आवाज़ किए बिना। अनिल साइड इन हिज स्लीप एंड टर्न ऑन हिज साइड टुवर्ड्स मी। अब अनिल सो रहा था, जैसे ही मैंने पैसे बाहर निकाल लिए वो तुरंत ही मेरी तरफ घूम गया। आई वॉज स्टार्टलेड एंड क्विकली क्राउल्ड आउट ऑफ द रूम। मैं तो डर गया, सरप्राइज हो गया और तुरंत ही खड़ा होकर मैं रूम के बाहर निकल गया। अभी उसने पैसे चुरा लिए। When I was on the road, I began to run. जैसे मैं रोड पे आया मैं भागने लगा। I had the notes at my waist. कमर पे उसने पैसे रखे, held there by the string of my pajamas. पजामास का जो स्ट्रिंग था ना, नाड़ा, वहाँ पे उसने पैसे को लगा दिया, मतलब बंडल को रस्सी से बांध दिया। I slowed down to a walk and counted the notes, 600 rupees in 50s. I could live like an oil rich Arab for a week or two. धीरे धीरे मैं चल रहा हूँ। मैंने नोट्स को काउंट किया, 600 रुपीज़ थी 50s की नोट्स में, 50s की नोट थी और टोटल रुपीज़ कितने थे, 600। मैंने सोचा कि मैं अरब की तरह लाइफ जीऊँगा। अरब तो पता होगा ना आपको, उसकी बहुत, अरब लोग जो होते हैं ना उनकी ऑयल की फैक्ट्री होती है और बहुत ही अमीर लोग होते हैं। तो वो सोच रहा है कि इतने पैसों से तो मैं 1 और 2 वीक तो अरब की जैसे लाइफ जीऊँगा। ऐसा कह के वो भाग रहा है पैसे चुरा के। देखो आप यहाँ पे फ़ोटो में देख सकते हो, वो सो रहा है, वो मैट्रेस के नीचे हाथ डाल रहा है। ओके, व्हेन आई रीच द स्टेशन I did not stop at the ticket office. I had never bought a ticket in my life, but dashed straight to the platform. जैसे मैं स्टेशन पे पहुंचा ना, मैं टिकट ऑफिस पे नहीं गया। क्यों? क्योंकि आज तक मेरी लाइफ में मैंने टिकट ली नहीं है। डायरेक्ट वो कहाँ पे गया, प्लेटफॉर्म पे ही गया। द लखनऊ एक्सप्रेस वॉज जस्ट मूविंग आउट, और जो लखनऊ एक्सप्रेस जो थी वो जस्ट निकलने ही वाली थी। द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप स्पीड एंड आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इन टू वन ऑफ द कैरेजेस, but I hesitated for some reason I can't explain and I lost the chance to get away. अब जो लखनऊ एक्सप्रेस थी वो जस्ट अपनी स्पीड पकड़ने ही वाली थी और मुझे सिर्फ क्या करना था, जंप ही लगाना था एक कैरेज के अंदर, डब्बे के अंदर। बट मैं क्या हुआ, हेजिटेट हुआ। रीज़न पता नहीं है, बट कुछ ना कुछ तो मेरे अंदर हो रहा था, मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, और किसी न किसी कारण से, किसी न किसी रीज़न से मैं हेजिटेट हुआ और मैं जंप नहीं लगा पाया और मैंने वो चांस था वो गंवा दिया। मतलब वो ट्रेन के अंदर जंप नहीं लगा पाया और ट्रेन छूट गई, ट्रेन चली गई। तो आप लोग देख सकते हो चोर को हेजिटेट फील हो रहा है, मतलब अच्छा फील नहीं हो रहा है, इसलिए वो ट्रेन के अंदर चढ़ नहीं पाया। चांस था उसके पास जाने के लिए बट नहीं जा पाया। नेक्स्ट पैराग्राफ, व्हेन द ट्रेन हैड गॉन आई फाउंड माई सेल्फ स्टैंडिंग अलोन ऑन द डेजर्टेड प्लेटफॉर्म। जैसे ही ट्रेन चली गई मैंने देखा कि मैं अकेला ही प्लेटफॉर्म में हूँ। डेजर्टेड, डेजर्टेड मीन्स एम्प्टी, पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म खाली और मैं अकेला ही वहाँ पे खड़ा हूँ। आई हैड नो आइडिया वेयर टू स्पेंड द नाइट, आई हैड नो फ्रेंड्स, बिलीविंग दैट फ्रेंड्स वर मोर ट्रबल देन हेल। मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मैं रात कहाँ पे बिताऊँगा और मेरे कोई फ्रेंड्स भी नहीं है, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर मैं फ्रेंड्स रखूँगा ना तो ज़्यादा ट्रबल हो जाएगी मेरे लिए। जाहिर है जो चोर है ना वो फ्रेंड्स नहीं बनाते हैं, क्योंकि अगर कोई भी फ्रेंड्स ने पुलिस के सामने कुछ भी बता दिया तो वो मुश्किल में आ सकता है। ओके, एंड आई डिड नॉट वांट टू मेक एनीवन क्यूरियस बाय स्टेइंग एट वन ऑफ द
small hotels near the stations. The only person I knew really well was the man I had robbed. Leaving the station, I walked slowly through the bazaar. और ये चोर जो है वो ये भी सोच रहा है कि मैं ये भी नहीं चाहता हूँ कि मैं स्टेशन के पास जितने भी होटल्स हैं ना वहाँ पे जाके रुकूँ, क्योंकि अगर मैं वहाँ पे गया, किसी ने मुझे पहचान लिया तो पुलिस को वो खबर कर सकता है और पुलिस आके मुझे पकड़ लेगी, इसलिए वो होटल में भी जाना नहीं चाहता है। और एक ही पर्सन था जिसको मैं अच्छे से जानता था, और उस पर्सन को तो मैं अभी अभी उसको रोब्ड करके आया हूँ, उसके पैसे चुरा के आया हूँ, तो उसके पास भी नहीं जा सकता था। और अब वो स्टेशन को छोड़ के कहाँ पे जा रहा है? बाज़ार की तरफ जा रहा है धीरे धीरे चलते हुए। अब वो अपने बारे में बता रहा है नेक्स्ट पैराग्राफ में, देखते हैं। ये भी बहुत मज़ेदार पैराग्राफ है, ध्यान देना यहाँ पे स्टूडेंट्स। इन माई शॉर्ट करियर एज अ थीफ आई हैड मेड अ स्टडी ऑफ मैन्स फेसेस व्हेन दे हैड लॉस्ट देयर गुड्स। चोर ऐसा कह रहा है कि मेरे करियर में एज अ थीफ, मेरे शॉर्ट करियर में मैंने बहुत सारे लोगों के फेस स्टडी किए हैं। कब? जब उन लोगों की गुड्स चोरी हो जाते हैं ना, गुम जाते हैं, तब लोगों के एक्सप्रेशंस कैसे होते हैं वो मैंने स्टडी किए हैं। तो आप लोगों को भी जानने के बाद मज़ा आएगा कि चोर क्या मानता है, उसने क्या स्टडी किया है। द ग्रीडी मैन सोड फियर। जो लालची इंसान है ना, अगर उसके पैसे चोरी हो जाते हैं तो वो अपने फेस पे कैसे एक्सप्रेशन दिखाएगा? फियर वाले, डरावने वाले। हाँ, मेरे पैसे चोरी हो गए, किसने चोरी किए, कहाँ गए, मैंने तो यहाँ ही रखे थे। द रिच मैन सोड एंगर। और जो अमीर इंसान है, अगर उनके पैसे, उनका गुड्स अगर लॉस्ट हो जाता है तो उनके फेस पे क्या होगा? एंगर, गुस्सा होगा, किसने चोरी कर ली मेरे पैसे, अभी मैं पुलिस को बुला देता हूँ। और जो पुअर मैन है वो क्या करते हैं? द पुअर मैन सोड एक्सेप्टेंस। और जो गरीब लोग हैं ना, उनके फेस पे क्या होता है? एक्सेप्टेंस। वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, चोरी हो गई, चलो कोई बात नहीं। ओके, तो ग्रीडी मैन जो है उसके फेस के एक्सप्रेशंस कैसे होंगे? डर दिखेगा उनके अंदर। अमीर लोग गुस्सा करेंगे और जो पुअर लोग हैं, गरीब लोग, वो स्वीकार कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। बट आई न्यू दैट अनिल्स फेस, बट मुझे पता है कि अनिल के फेस पे कैसे एक्सप्रेशन होंगे। When he discovered the theft, would show only a touch of sadness, not for the loss of money, but for the loss of trust. मुझे पता है जब अनिल को पता चलेगा ना कि मैंने उसके पैसे चुराए हैं, तो वो क्या हो जाएगा? उदास हो जाएगा। इसलिए नहीं कि उसके पैसे चोरी हो गए हैं, बट इसलिए वो उदास दिखेगा कि मैंने उसका भरोसा तोड़ा है, उसका विश्वास तोड़ दिया है। ओके, तो यहाँ पे अनिल जो है ना तो डरेगा, ना तो गुस्सा करेगा, ना तो एक्सेप्ट कर लेगा, बट वो क्या हो जाएगा? दुखी हो जाएगा, सैड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि चोर ने क्या किया है? उसका ट्रस्ट तोड़ा है, भरोसा किया ना, वो भरोसा उसने तोड़ा है। ओके, नेक्स्ट, I found myself in the मैदान and sat down on a bench. The night was chilly, it was early November and a light drizzle added to my discomfort. अब एक खुले मैदान में जाके वो बैठ जाता है, वहाँ पे एक बेंच होती है, बेंच के ऊपर वो बैठता है। उस दिन की रात बहुत ही ठंडी थी, नवंबर महीना चल रहा था। थोड़ी बहुत लाइट ड्रिजल मीन्स रेन गिर रही थी, हल्की हल्की बारिश गिर रही थी। ड्रिजल मतलब थोड़ी थोड़ी बारिश गिर रही थी। एडेड टू माई डिस्कम्फर्ट मतलब उसको जो बेचैनी फील हो रही थी ना। क्यों? क्योंकि वो भी सोच रहा था कि मैंने कुछ गलत काम किया है, जिसकी वजह से वो ट्रेन को भी पकड़ नहीं पाया, मतलब ट्रेन के अंदर भी नहीं बैठ पाया। उसको बेचैनी फील हो रही है कि मैंने गलत काम किया है, मैंने कैसे आदमी को रोब्ड किया है जो मेरे पे बहुत ज़्यादा भरोसा करता था। इसलिए डिस्कम्फर्ट महसूस कर रहा है, बेचैनी महसूस कर रहा है। खुले मैदान में बेंच के ऊपर बैठा है, हल्की हल्की बारिश गिर रही है। ओके, नेक्स्ट, soon it was raining quite heavily. My shirt and pajamas stuck to my skin and a cold wind blew the rain across my face. अब तुरंत ही क्या हो गया? बहुत ज़्यादा बारिश गिरने लगी
और उसका जो शर्ट और पैजामा था वो उसकी स्किन के साथ चिपक गया, और जो कोल्ड विंड ब्लू कर रही है वो अभी उसके फेस की तरफ आ रही है। बारिश और ठंडी ठंडी हवा उसके फेस को टच कर रही है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा अच्छे से। सो स्टिल इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब माई चैनल देन प्लीज़ सब्सक्राइब इट। नेक्स्ट, I went back to the bazaar and sat down in the shelter of the clock tower. The clock showed midnight. I felt for the notes. They were damp from the rain. फिर वो चोर कहाँ पे गया? बाज़ार की तरफ गया वापस, और शेल्टर के लिए, बारिश गिर रही थी ना तो वो भीग ना जाए ज़्यादा, इसके लिए वो कहाँ पे जाके बैठ गया? क्लॉक टावर के नीचे, क्योंकि अगर ज़्यादा भीगेगा तो जो नोट्स है ना वो भी क्या हो जाएगी? भीग जाएगी। और क्लॉक में उसने देखा कि मिडनाइट हुई, मतलब 2 बजे होंगे, 2-2:30 बजे होंगे। उसने नोट्स को देखा तो नोट्स भी सारी क्या हो गई थी? बारिश की वजह से डैम्प हो गई थी, भीग गई थी। सोच रहा है अब वो आगे, अनिल्स मनी, अनिल के पैसे। इन द मॉर्निंग ही वुड प्रोबेबली हैव गिवन मी 2 or 3 rupees टू गो टू द सिनेमा, बट नाउ आई हैड इट ऑल। आई कुड नॉट कुक हीज मील्स, रन टू द बाजार और लर्न टू राइट होल सेंटेंसेज एनी मोर। अब वो सोच रहा है कि शायद सुबह में वो मुझे पैसे दे सकता था मूवीज़ देखने के लिए, बट अभी तो सारे के सारे मेरे पास है, मैंने तो सारे चुरा ही लिए हैं। अब मैं उसके लिए खाना भी नहीं पका पाऊँगा, बाज़ार भी कैसे जाऊँगा, सेंटेंसेस भी नहीं सीख पाऊँगा, कुछ नहीं सीख पाऊँगा। ये सारी चीज़ें वो सोच रहा है। आई हैड फॉरगॉटन अबाउट देम इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट। ये सारी की सारी चीज़ें मैं भूल ही गया कि वो मुझे खाना पकाना सिखाने वाला था, सेंटेंस लिखना सिखाने वाला था, नंबर्स ऐड करना सिखाने वाला था, और चोरी करने की एक्साइटमेंट में तो मैं ये सारी चीज़ें भूल ही गया। ओके, होल सेंटेंसेस आई न्यू कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन अ फ्यू हंड्रेड रुपीज़। एक सेंटेंस अगर मुझे लिखना आ गया होता ना तो मुझे पता है कि एक दिन वो एक सेंटेंस कितने सारे हंड्रेड्स, मुझे बहुत सारे 100 रुपीज़ मुझे दिलाएगा। मतलब अगर वो पढ़ाई लिखना थोड़ा बहुत जान जाता ना तो 600 रुपये से भी ज़्यादा पैसे वो कमा सकता था। ओके, इट वॉज अ सिंपल मैटर टू स्टील एंड समटाइम जस्ट एज अ सिंपल टू बी कॉट। ये तो क्या है? सिंपल चीज़ है। चोरी करना सिंपल है और पकड़े जाना भी क्या है? सिंपल चीज़ है। लेकिन बट टू बी अ रियली अ बिग मैन, अ क्लेवर एंड रिस्पेक्टेड मैन वॉज समथिंग एल्स। लेकिन एक बड़ा आदमी बनना, क्लेवर, इंटेलिजेंट, रिस्पेक्टेड आदमी बनना, वो बहुत ही अलग चीज़ है। आई शुड गो बैक टू अनिल, आई टोल्ड माई सेल्फ, इफ़ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट। अब चोर क्या सोच रहा है कि मुझे तो वापस जाना पड़ेगा अनिल के पास, ऐसा उसने अपने आप को कहा। किसके लिए? सिर्फ लर्निंग के लिए, क्या? रीडिंग और राइटिंग सीखने के लिए। क्योंकि अगर मैं पढ़ा लिखा हो गया, मैं एजुकेटेड पर्सन बन गया ना, तो 100 से भी ज़्यादा पैसे मैं कमा पाऊँगा। अब देखो यहाँ पे उसकी जो थिंकिंग है ना वो चेंज हो गई। ठीक है, आई हरीड बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस, फॉर इट इज़ मच ईजियर टू स्टील समथिंग देन टू रिटर्न इट अनडिटेक्टेड। वापस वो रूम में जाएगा और कैसी फीलिंग के साथ? नर्वस फीलिंग के साथ। अब वो ये भी कह रहा है कि कोई भी चीज़ अगर आप चुराते हो और चुराई हुई चीज़ को अनडिटेक्टेड, किसी को पता ना चले, उसी जगह पे सेफली रखना बहुत ही कठिन काम है। चीज़ चुराना इजी है, लेकिन उसी चीज़ को उसी जगह पे सेफली, किसी को पता ना चले, वैसे रखना बहुत ही मुश्किल है। तो नर्वस फीलिंग के साथ वो वापस रूम में गया। दरवाज़ा, आई ओपन द डोर क्वाइटली देन स्टूड इन द डोरवे इन क्लाउडेड मूनलाइट। दरवाजे धीरे से खोला, दरवाजे के बीच में खड़ा रहा। अभी भी मूनलाइट आ रही थी, क्लाउडेड नाइट थी। अनिल वॉज स्टिल एस्लीप। आई क्रेप्ट टू द हेड ऑफ द बेड एंड माई हैंड केम अप विद द नोट्स। आई फेल्ट हिज ब्रीथ ऑन माई हैंड। आई रिमेन स्टिल फॉर अ मिनट, देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस एंड स्लिप्ड अंडर इट विद द नोट्स। मैंने देखा, चोर ने देखा कि अनिल अभी भी सो रहा था। मैंने धीरे से, मेरा जो हैंड था ना
नोट्स मैंने ले लिए और मेरा हाथ उसके मैट्रेस के नीचे डाला और धीरे से नोट्स को स्लिप्ड कर दिया, जहाँ पे थी ना वहाँ पे रख दिया उसने। और जैसे मैंने हाथ नीचे डाला ना, मैं मेरे हाथ के ऊपर अनिल की ब्रीथिंग फील कर रहा था, क्योंकि 1 सेकंड तक मेरा जो हाथ था ना वो मैट्रेस के नीचे रहा, 1 मिनट तक। तो मैं उसकी ब्रीदिंग को मेरे हाथ के ऊपर फील कर रहा था। ओके, तो क्या हुआ स्टूडेंट्स, उसने सारे के सारे पैसे वापस रख दिए, वो भागा नहीं, वापस रूम में वापस आ गया। I awoke late next morning to find that Anil had already made the tea. दूसरे दिन सुबह मैं बहुत ही लेट उठा और मैंने देखा कि अनिल ऑलरेडी जग चुका है और मेरे लिए उसने चाय भी बना दी है। He stretched out his hand towards me. There was a 50 rupee note between his fingers. My heart sank. I thought I had been discovered. जैसे ही मैं उठा, अनिल ने देखा कि मैं उठ गया, तो उसने मेरे सामने 50 रुपीज़ की नोट दी, अपने 2 फिंगर्स के बीच में थी और मेरे सामने ऐसे स्ट्रेच करके ले। मैं तो घबरा गया, माई हार्ट सैंक, तो शायद मैं डिस्कवर तो नहीं हो गया ना, मैं पकड़ा तो नहीं गया हूँ ना, ये मुझे क्यों पैसे दे रहा है। आई मेड सम मनी यस्टरडे, ही एक्सप्लेन, मैंने कल पैसे कमाए हैं। नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली, अब तुझे रेगुलरली पैसे मिलते रहेंगे। ओके, तो अनिल ने क्या किया, उसको अब पैसे दे रहा है एज अ सैलरी, और उसने ये भी बताया कि अब हर महीने तुझे रेगुलरली तेरे पैसे मिलते रहेंगे। माई स्पिरिट्स रोज, बट व्हेन आई टुक द नोट आई सॉ इट वाज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट्स रेन। मेरा जो स्पिरिट था वो बढ़ा, मतलब थोड़ा रिलैक्सेशन महसूस किया। और जब मैंने नोट मेरे हाथ में ली तब मैंने महसूस किया कि भाई वो अभी भी क्या थी, वेट, गीली थी, क्योंकि रात को बारिश की वजह से भीग गई थी ना। ओके, टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेस, ही सेड। उसने कहा कि आज हम सेंटेंस लिखना स्टार्ट करेंगे। ही न्यू बट नाइदर हिज लिप्स नॉर हिज आईज शोड एनीथिंग। आई स्माइल्ड एट अनिल इन माई मोस्ट अपीलिंग वे एंड द स्माइल केम बाय इटसेल्फ विदाउट एनी एफर्ट। मैंने सोचा और मुझे पता था कि अनिल को पता है सब कुछ, बट उसके लिप्स और उसकी आँखें कुछ भी नहीं शो कर रही थी, मतलब उसके फेस पे नहीं दिख रहा था कि भाई मुझे सब कुछ पता है, बट फिर भी मैं तुझे रखना चाहता हूँ और मंथली में तुझे पे करूँगा। अनिल ने दिखाया नहीं कि मुझे सब कुछ पता है, लेकिन ये बात चोर को पता थी कि भाई अनिल को सब कुछ पता है, फिर भी वो मुझे कुछ नहीं कह रहा है। और फिर मैं अनिल के सामने हंसा, वापिस उस अपीलिंग वे में, अट्रैक्टिव वे में हंसा, लेकिन इस बार चोर ने जो स्माइल दी ना, वो क्या थी, कैसी स्माइल थी, बाय हार्ट, अंदर से निकली, नेचुरल स्माइल थी। अब तक वो जितनी स्माइल देता था ना उसमें उसको एफर्ट करने पड़ते थे, झूठी स्माइल देता था, लेकिन इस बार जो स्माइल दी ना वो बहुत ही रियल, ट्रू स्माइल थी, जो अपने आप उसके फेस के ऊपर आ गई, लिप्स के ऊपर आ गई। ओके, तो यहाँ पे हमको ये सीखने को मिलता है कि अगर कोई भी आदमी है, उसको अगर आप सही रास्ते पे लाना चाहते हो ना तो ला सकते हो, लेकिन उसको रियलाइज़ करवाना पड़ेगा, फील करवाना पड़ेगा कि अगर जो तू कर रहा है ना वो बुरी चीज़ है, अगर तू ये करेगा ना तो इससे भी ज़्यादा पैसे कमाएगा। अनिल ने भी वही किया, उसको सब कुछ पता था, सब जानता था, लेकिन उसने कुछ भी नहीं बताया, बट उसको रियलाइज़ करवाया क्या कि भाई मैं तुझे खाना पकाना सिखाऊंगा, सेंटेंस लिखना सिखाऊंगा, वर्ड सिखाऊंगा, ऐड नंबर सिखाऊंगा, और ये सारी चीज़ें तू करेगा ना, सारी चीज़ें, तो तुझे क्या मिलेगा, रिस्पेक्ट मिलेगा और बहुत ज़्यादा पैसे कमाएगा। तू चोरी करता रहेगा ना तो समाज में तेरी कोई इज्जत नहीं रहेगी और कोई तुझे मान सम्मान नहीं देगा। ओके, सो ये बहुत ही अच्छी स्टोरी है, रस्किन बॉन्ड ने लिखी हुई है। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी ये स्टोरी। सो अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।